देखिए, सहायक पुलिस की नियुक्ति भी तो इनका पाप था ना, भारतीय जनता पार्टी का ही तो पाप था वो। बीजेपी फेविया से आप लोग भी मीडिया वाले ग्रसित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास जब हमको नहीं मिला तभी तो हम वो आवास शुरू की। उनका ऐलान तो 15 करोड़ रुपया 15 लाख का भी था। उनका ऐलान तो था कि 2022 में हम प्रत्येक घर को पक्का मकान देंगे। उनका ऐलान था कि हम प्रत्येक किसान को स्वावलंबन बनाएंगे। उनका ऐलान था कि हम प्रत्येक लोगों को रोजगार देंगे। देखिए, उनकी कथनी करनी में अंतर है। हमारी सरकार क्या कर रही है मैं उस पे जानता हूँ। वो एकजुट क्यों हो रहे हैं? वो एकजुट इसीलिए हो रहे हैं कि झारखंड में जो विकास का जो गति पकड़ा है, झारखंड जो ट्रैक पे आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको झारखंड प्रदेश को अस्थिर रखना चाहती है। हेमंत जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जो सरकार जो चल रहा है वो स्थिर और झारखंड में एक लंबी लकीर खींचने को तैयार सरकार है। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि जब से झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, अगले घंटे से ही बीजेपी सरकार को तोड़ने की कोशिश करने में लगी रही। लेकिन झारखंड में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन कई कांग्रेस के नेता अब यह खुलकर कहते हैं कि बीजेपी ने उन्हें बहती गंगा में हाथ धोने को कहा। तो ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप हैं। उनसे जानते हैं कि क्या बीजेपी के नेताओं ने राजेश कच्छप को भी बहती गंगा में हाथ धोने का ऑफर दिया था या नहीं? बीजेपी ने आपको भी कभी फोन किया है? नहीं, देखिए, बीजेपी वैसे काम नहीं करती है। बीजेपी का एक अपना एक उनके कार्यकर्ता के माध्यम से आपके पास में भेजेगी। उसके बाद में फिर वहां से आपका टोह लेगी। उसके बाद वो धीरे धीरे करके प्रक्रिया बढ़ता है। रानी, देखिए, एक चीज है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज कौन उनका अपना नेता है। अगर देखिएगा कौन, अगर झारखंड प्रदेश में भी देखें तो झारखंड प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, 5 मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, बाबूलाल मरांडी जी जेवीएम से फिर बीजेपी में गए, मधु कोड़ा जी कांग्रेस से बीजेपी में गए, आपका फिर इधर में चंपाई सोरेन जी वो जेएमएम से। तो उनके पास अपना लीडरशिप कहाँ है? आप देखेंगे दीपक प्रकाश, संजय सेठ, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों का जहां बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री लोग का जमावड़ा लग गया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि वो मजबूत होंगे विधानसभा? नहीं, देखिए, वो एकजुट क्यों हो रहे हैं? वो एकजुट इसीलिए हो रहे हैं कि झारखंड में जो विकास का जो गति पकड़ा है, झारखंड जो ट्रैक पे आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको झारखंड प्रदेश को अस्थिर रखना चाहती है और वो तभी अस्थिर रख सकती है जब उनकी शासन हो। हेमंत जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जो सरकार जो चल रहा है वो स्थिर और झारखंड में एक लंबी लकीर खींचने को तैयार सरकार है। आप देखेंगे कि जो अबुआ आवास है, प्रधानमंत्री आवास जब हमको नहीं मिला तभी तो हम अबुआ आवास शुरू की। यहाँ जो हम मैया योजना शुरू कर रहे हैं, तो मैया योजना में देखिएगा कि इन लोगों ने जिस प्रकार से स्थानीय नीति में जिस प्रकार से वो हेमरोम और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाईकोर्ट में पीआईएल किया और जो इंडिया गठबंधन ने जो पहल किया विशेष सत्र में ला करके कि भाई हम बीजेपी एक स्थानीय नीति को लाएंगे, लाने नहीं दिया, कोर्ट में लंबित करा दिया महामहिम राज्यपाल के माध्यम से। अभी मैया योजना को इन लोगों ने कोर्ट में ले जाने का प्रयास किया। तो इनकी मानसिकता तो स्पष्ट है। वो तो कह रहे हैं कि मैया योजना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमंता विश्व शर्मा तो कह रहे हैं कि बड़ी मैया योजना लाएंगे, उनकी सरकार बनेगी। तो ये एक चीज है ना, मैं देखिए उनके पास में आधारहीन बातें उनके पास में हैं। आप अगर देखेंगे कि बड़ी मैया योजना, तो आपके राज्य में भी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शासन जहाँ पे चल रहे हैं वहां पे क्या कर रहा है? वहां क्या किसानों का 2 लाख ऋण माफ कराया गया? क्या 200 यूनिट बिजली माफ कराया गया? क्या बकाया बिल का जो भुगतान जो बिजली बिल है वो वहां माफ हुआ क्या? तो वहां पे क्या हुआ? आप देखेंगे कि एक साइड में छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने किसानों के लिए जो हमने जो योजना शुरू की थी, भारतीय जनता पार्टी आते ही उसका बंद करा दिया गया।
आप देखेंगे कि वहां के आदिवासियों के लिए हम लोगों ने जल जंगल जमीन की बात करके जो हमने उनका जो पहाड़ को बचाया, उनका जंगल को बचाया, भारतीय जनता पार्टी के शासन आते ही छत्तीसगढ़ में वो आपका हजारों एकड़ जमीन जंगल को काटे गए। तो इनके पास में है क्या? ये तो बोलते कुछ है, देखिए झारखंड में भी इन लोगों का तो मतलब इंडिया देखिए गठबंधन मैया को लेकर के गंभीर है, युवाओं को लेकर कितनी गंभीर है? जो सहायक पुलिस की दौड़ हुई, इसमें जो युवा मारे गए, उसको लेकर के सरकार कितनी संवेदनशील है? बीजेपी तो जाकर तमाम पीड़ित जो परिवार है उनसे मिल रही है, 1 लाख का सम्मान सहायता भी देने की कोशिश करी, 1 लाख रुपए। किन पे, किस पे? सहायक पुलिस पे? हाँ, जो मर गए हैं, जो शहीद हो गए, जो सहायक पुलिस। देखिए सहायक पुलिस की नियुक्ति भी तो इनका पाप था ना, भारतीय जनता पार्टी का ही तो पाप था वो। वर्दी पहना करके आप उसको सहायक घोषित करिएगा क्या? नहीं, जो अभी दौड़ हो रही है एक्साइज की, जो अभी दौड़ हुई, इसमें दौड़ में आप उत्पाद विभाग की अगर बात कर रहे हैं, देखिए उत्पाद विभाग की बात कर रहे हैं गौरी, तो ये जो नियमावली जो बना है, आज का नियमावली नहीं बना है, ये पूर्व में ही नियमावली बना था। हम लोगों ने अभी इस नियुक्ति को हम लोग करा रहे हैं और रिले दौड़ में अक्सर यही होता है, लेकिन है क्या कि एक देखा क्या जा रहा है कि भाई अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो सुबह प्रैक्टिस करता है, तो जब उसको दोपहर में दौड़ाया जाता है तो उसका स्टेमिना थोड़ा वहां पे ये होता है। 12 लोगों या 11 लोगों की मृत्यु का होना ये दुर्भाग्य है। झारखंड के जो होनहार हैं वो नहीं रहे, लेकिन नीतियां जो हैं इसमें सरकार ने एक संज्ञान लिया है और सरकार, देखिए ये लोग 1 लाख रुपया परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी आपकी सरकार? हम उनके जैसा हवा में बात नहीं करते हैं, हम हमारे मन में है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है, हम सरकार से आग्रह किया है कि उनमें से, देखिए नौकरी नहीं दिया जा सकता है, उनमें आपको बीजेपी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी 3 महीने बाद, तो जितने भी परिवार में जितने भी युवा जो शहीद हुए, उन परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। देखिए रानी, आप लोग लगता है कि बीजेपी फेविया से आप लोग भी मीडिया वाले ग्रसित हो रहे हैं। नहीं, उनका ऐलान देखिए मीडिया के सामने देखिए उनका ऐलान तो 15 करोड़ रुपया 15 लाख का भी था। उनका ऐलान तो था कि 2022 में हम प्रत्येक घर को पक्का मकान देंगे। उनका ऐलान था कि हम प्रत्येक किसान को स्वावलंबन बनाएंगे। उनका ऐलान था कि हम प्रत्येक लोगों को रोजगार देंगे। देखिए उनकी कथनी करनी में अंतर है। हमारी सरकार क्या कर रही है मैं उस पे जानता हूँ। जो 11 लोग जो दौड़ते वक्त में नौकरी की आस में जो दुनिया छोड़ दिए, उनके प्रति सरकार संवेदनशील है और हम उन 11 लोगों घड़ियालू आंख से नहीं रोएंगे। हम उनका राहत के लिए हम लोगों ने उन 12 परिवारों को किस प्रकार से उनके एक परिवार को रोजगार दिया जाए लेकिन उनको रोजगार ऐसे आप नहीं दे सकते हैं, उनको भी कंपटीशन में ही आना पड़ेगा। उसमें जो है कि आपको उसमें कुछ उसके लिए आरक्षण देना होगा, कुछ रिबेट देना होगा, मान लीजिए 10% का, 20% का। उनको उनके लिए इस ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनकी नौकरी हो जाए, लेकिन कंपटीशन में उनको भी आना होगा। रही बात मुआवजा की, 1 लाख रुपया दे करके देखिए ये लोग अभी जाना शुरू किया है। हम लोग को निश्चित तौर से हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया है और आग्रह किया है कि कम से कम 5 लाख रुपया उन पीड़ित परिवारों को मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप, जिन्होंने कहा कि बीजेपी जहां पीड़ित परिवार को 1 लाख के सहायता राशि दे रही है, वहीं राजेश कच्छप ने ये आग्रह किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि उनके परिवार को कम से कम 5 लाख की सहायता राशि मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।